पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के हवाले से आज कराची में पावर शो हो रहा है। जलसा निश्तर पार्क कराची में होगा। 80 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा स्टेज तैयार, 12,000 से ज़ायद कुर्सियां भी लगाई गईं। जलसा गाह में पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन की तस्वीर और बैनर्स आवेजा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 3 आमिरों को शिकस्त देकर जमहूरियत को फतह याब किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पार्टी के 55वें यौम तासीस पर पैगाम, कहा जिंदगी पार्टी के लिए वक्फ करने वाले हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने सब कुछ कुर्बान किया मगर उफ तक न की। तजदीद करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के हर ख्वाब को हकीकत बनाएंगे। जमहूरियत को मुकद्दम समझते हैं और हमारा हर फैसला जमहूरियत की बका के लिए होता है। 55 सालों पर मुहित पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद बराबर होने के करीब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 55वें यौम तासीस पर पैगाम, कहा अब मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मजबूत होगी। आइंदा इंतखाबात के बाद विफाक समेत चारों सूबों में अवामी राज होगा। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया। आइन की बालादस्ती, मुआशरे में मसावात और आवाम की खुशहाली हमारा मिशन है। पचपन साल कबल पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसावात और अवामी ताकत के उसूलों पर रखी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पार्टी की यौम तासीस के मौके पर पैगाम, ट्वीट में लिखा 5 दिहाइयों में हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया। पीपल्स पार्टी ने लातादाद कुर्बानियाँ दी मगर कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। PTI की जो हालत इस वक्त है पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे, और इस वक्त सूबा सिंध की मैं बात करूँ तो यहाँ उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। इमरान खान अगर पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह हारा है तो कराची शहर में आ रहा है और उस सीट पे आ रहा है जो सीट उन्होंने जीती थी। PTI ने NA 249 2018 में जीती, लेकिन जब वो सीट उनके वफाकी वज़ीर ने छोड़ी तो वो पीपल्स पार्टी ने जीती। सूबा सिंध में इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। अब ऐलान करना, भड़क मारना, उस पर तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकता हूँ। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात से भाग रही है। PTI के ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं। उम्मीद है बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को हो जाएंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। सिंध में तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार भी नहीं। इमरान खान को अगर किसी शहर से शिकस्त हुई है तो वो कराची है। तारीख गवाह है हमने अपने कौमी और दिफाई इदारों को मजबूत किया है। इमरान खान जलसा करके वापस लाहौर गए क्योंकि यहाँ राना सनाउल्लाह बैठे थे। इमरान खान ने कहा वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। इमरान खान की कानूनी और आइनी हैसियत हमने ख़त्म की। मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ, मेयर हमारा होगा। पीपल्स पार्टी ज़्यादतियों पर रास्ता नहीं भूली। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी काबीना को गंदम की तलब, मनसूख पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारतखाने की पुरानी इमारत से मुतालिक भी काबीना को ब्रीफ किया गया। इमरान खान सियासत बचाने के लिए कायदे आज़म के फरामीन इस्तेमाल करना बंद करें। क्या कायदे आज़म का फरमान ये था कि तोशा खाना की घड़ी बेच दो? इमरान खान इक़्तिदार के लिए इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। लसबेला हादसे के बाद PTI की जानिब से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। सैलाब के बावजूद मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। ट्वीट में जनरल शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालने पर भी मुबारकबाद दी। सिविलियन बालादस्ती पर कायदे आज़म का कॉल भी शेयर किया। लिखा कौम और रियासत के दरमियान पिछले 8 माह से एतमाद का फुकदान है। उम्मीद है नई मिलिट्री लीडरशिप रियासत और कौम में एतमाद के फुकदान को ख़त्म करेगी। अवाम ही रियासत की असल कुव्वत हैं। मरियम नवाज और शरीफ खानदान की याददाश्त कमज़ोर है। इनके वालिद की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से कौम वाकिफ़ है। नवाज शरीफ की फ़ौज के हवाले से अहदाफ पूरी कौम जानती है। डॉन लीग से अफवाज को आलमी सतह पर बदनाम करने वाली हरकत माजी करीब की है। नवाज शरीफ की नाअहली किसी साजिश का नतीजा नहीं, उनके अपने करतूतों का समर था। रहनुमा पीटीआई शीरी मज़ारी का बयान। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं फौरी तौर पर मुल्क में एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए। मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमत के पास रेस्क्यू के लिए कोई प्लान नहीं। रुपए की कदर कम हो रही है। बिजली और गैस का बहरान आ चुका। कमल शोज़ब बोली फजलुर रहमान के नाम के साथ मौलाना लिखना मौलाना की तौहीन है। इनकी जब जबान खुलती है तो वो माओ बहनों और बेटियों के खिलाफ खुलती है। शरई अदालत के हुर्मत सूद से मुतालिक फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुल्क से सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मालियाती निज़ाम मुआशी तरक्की में अहमियत का हामिल होता है। बैंकारी का निज़ाम अब ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका। शफाफ लेन देन को यकीनी बनाया जा सकता है। इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम में चंद साल में 10 गुना से भी ज़्यादा वुसअत आई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गुफ्तगू। ये मुकद्दस मकसद मुल्क से सूद की लानत को ख़त्म करने के लिए मुत्तफ़क़ा आवाज़ बुलंद करना और उसके लिए हुकूमत से और मुतल्लिक़ा इदारों से ये मुतालबा करना है कि इस मुकद्दस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए मुअस्सिर और अमली कोशिशें की जाएं। हमें सूद के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। मुफ्ती तकी उस्मानी का हुर्मत सूद के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब। कहा मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे तो सब मुमकिन है। सूद की लानत को ख़त्म करने के लिए मुत्तफ़िका आवाज़ बुलंद करना होगी। सब मिलकर मसाइल की तरफ तवज्जो दें तो हल मुश्किल नहीं। नज़रियाती इख्तिलाफ़ात का दायरा कार अमली हलकों तक महदूद रहना चाहिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसहाक डार के सूद के खात्मे के ऐलान पर खुशी हुई। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की दायर करदा अपीलों को वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म से अपील है कि वफाकी शरई अदालत के सूद के खात्मे के फैसले पर अमल दरामद कराएं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं अमरीका हायर एजुकेशन की तालीम में मुआवनत कर रहा है। मुल्क के हर बच्चे को तालीम देना ही मिशन है। आला तालीम से ही मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकते हैं। जामियात को तकनीकी तालीम के लिहाज से बेहतर करना होगा। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की और फ़रोग़ के लिए नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद कराने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया कि पंजाब में बल्दियाती इदारों की मियाद 1 जनवरी 2022 को ख़त्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले इलेक्शन कमीशन पंजाब के अलावा तमाम सूबों में इंतखाबात करवा चुका या करवाने वाला है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रेना की मुलाकात, तिजारती सिफारती ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत। डॉक्टर रेना तालीम के शोबों में सिंध की मदद करने पर आमादा। फॉरेन सर्विस अकेडमी में ज़ेर तरबियत गैर मुल्की डिप्लोमेट्स भी वज़ीर आला सिंध से मिले। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस अकेडमी दुनिया की बेहतरीन अकेडमी है। सिंध हुकूमत ने कराची को दहशतगर्दी से पाक किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने लाहौर में 513 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी इजलास में फीडर रूट के लिए मजीद बसें लाने का प्रोजेक्ट भी तैयार करने का हुक्म। स्पीडो बस सर्विस की लाहौर से शेखुपुरा और मुरीद के तक तौसी की भी मंजूरी दी। परवेज़ इलाही ने कहा, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के 8 स्टेशन की कमर्शलाइजेशन की जाएगी। मेट्रो बस सर्विस सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी और ईमान का हिस्सा है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी बोले, पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा है, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमदन से ज़ायद असासों के केस में अबूरी ज़मानत में 13 दिसंबर तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज ने कहा, बताया जाए उस्मान बुज़दार पर क्या इल्ज़ामात हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा, एक्साइज एंड टैक्सेशन में आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू की गईं। साबिक वज़ीर आला को बुलाया गया मगर वो पेश नहीं हुए। कराची की एहतसाब अदालत ने 2 अरब रुपए के कोयला करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर साबिक सदर हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स गौहरुल्लाह को 7 साल कैद की सज़ा, 50 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। दीगर 4 मुलजिमान को भी कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गईं। अदालत का गौहरुल्लाह समेत 6 मुलजिमान को जेल मुंतकिल करने का हुक्म।